जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के अध्याय 7 को सुनने से पहले आप सभी सुनेंगे डाकू भगत की बहुत ही अद्भुत कहानी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरे भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने। तत्पश्चात सुनेंगे आज के अध्याय 7 की कथा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। पुराने जमाने की बात है। एक धनी गृहस्थ के घर भगवत कथा का बड़ा ही सुंदर आयोजन हो रहा था। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वे बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों को मधुर कंठ से गान भी करते थे। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता की और शारीरिक की सुध भूलकर भगवत आनंद में मस्त हो गए। बहुत से शरीर में रोमांच हो गया, कितनों की आंखों में आंसू छलक आए। सभी तन्मय हो रहे थे। उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनीग्रस्त के घर में घुस आया और चुपचाप धन रत्न ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करने पर भी उसको कुछ हाथ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे। प्रातः काल हुआ। पूर्व दिशा ऊषा की मनोरमा ज्योति और अरुण की लालिमा रंगी। उस समय वृद्ध की झांकी आलौकिक हो रही थी। गौ और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर सतरष्ट दृष्टि से देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा सुदामा, श्रीदामा और वसुदामा आदि ग्वाल बालाओं ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा। हमारे प्यारे कन्हैया, आओ ना, अब तक तुम सो ही रहे हो। देखो, गौएं तुम्हें बिना देखे रमा रही हैं। हम कब से खड़े हैं, चलो वन में गौ चराने के लिए चलें। दाऊ दादा, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? इस प्रकार ग्वाल बालों की पुकार और जल्दी देखकर नंदरानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकारा और जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन मिश्री तथा भांत भांत के पकवानों का कलेव करावकर बड़े ही चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में तो मड़ियां जगमगा रही थीं। उनके प्रकाश के सामने प्रातः काल का उजाला भी फीका पड़ रहा था। इस प्रकार भली भांति सजाकर नंदरानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर सूंघे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा कर दिया। इतनी बातें डाकू ने भी सुनी और तो कुछ उसने सुना ही नहीं था। अब वह सोचने लगा कि अरे, यह तो बड़ा अनुपम संयोग है। मैं छोटी मोटी चीजों के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ। यह तो अपार संपत्ति हाथ लगाने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं। उनके दोनों गालों पर 2-2 चपत जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। यह सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की वाट देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवत के नाम और जयकारे से नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए अब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे, प्रसाद बांटने लगे। उधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वह तो रह रहकर कथावाचक की ओर देखा जा रहा था। उसकी आंखें कथावाचक जी की गति विधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू जी भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे, तब डाकू ने पीछे से उड़े कड़े स्वर से पुकारा, कहा, ओ पंडित जी, खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वे कुछ डर कर और तेज चाल से चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी, खड़े हो जाओ, यूं भागने से बच न सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है।
वे लाचार होकर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा कि देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वे दोनों गांव चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है, यह मैं तुरंत आपके सिर के 2 टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पंडित जी ने देखा कि उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ था और मजबूत हाथों में मोटी लाठी है, आंखों से क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा हो ना हो यह कोई डाकू है। फिर सहसा बटोर कर कहा कि तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर देकर कहा कि जरूरत है। पंडित जी बोले जरूरत? बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा पंडित जी, मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपका भी अवश्य कुछ ही ना कुछ अवश्य कर दूंगा। देखिए टाल मटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी ने समझ लिया कि यह ब्रज मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा कि तब इससे डर किस बात का है, मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, पुस्तक देखकर सब ठीक ठाक बतला दूंगा। डाकू उनके साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों के समान सोने के सुंदर नुपुर हैं, जो उनकी रुंझन ध्वनि से सबके मन मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण का है और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण करते हैं। दोनों की कमर में बहुमूल मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभामान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण हार हैं। हृदय पर कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। ऐसी मणि जगत में कोई और ही नहीं है। कलाई में रत्न जड़ित सोने के कंगन, कानों में मण कुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों में मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए उसे अधरों में लगाए रहते हैं। उनकी अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्यों की कोई गिनती नहीं है। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पात, बड़ा ही लुभावना रूप है। अजी जब वे ललित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र तुम ही नहीं होते हैं। बाके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी राधे राधे की धुन मधुर तान में छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उन्हें सुनने के लिए दौड़े आते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे प्राह उनके दर्शन मिलते हैं। वनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपए के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओह, इसकी तो कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। डाकू तब क्या, जितने गहनों के आपने नाम लिए हैं उनसे भी अधिक है। पंडित जी, तो क्या संसार की समस्त संपत्ति एक और कौस्तुभ मणि एक और, फिर तो कोई तुलना ही नहीं है। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है, और कहिए वह कैसे हैं? पंडित जी, वह मणि जिस स्थान पर रहती है सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वहां अंधेरा रह नहीं सकता है। वैसा रत्न पृथ्वी में कोई और नहीं है। डाकू, तब तो उसके दाम बहुत ही ज्यादा होंगे। क्या बोले, एक बार भली बात समझा तो दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया हूँ, मुझे किस ओर जाना चाहिए? पंडित जी ने सारी बातें दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, मैं एक ही रात में पहुंच जाऊंगा। क्यों? अच्छा, हाँ, एक बात और बताइए, क्या वे प्रतिदिन गौ चराने जाते हैं? पंडित जी, हाँ, और तो क्या,
डाकू कब आते हैं? पंडित जी, ठीक प्रातः काल। उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। डाकू, ठीक है, मैंने सब समझ लिया है। हाँ, तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी, बार बार उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। देखो यह कैसा पागल है। थोड़ी देर के बाद उन्हें चिंता हो गई। यह मूर्ख 2-4 दिन के ढूंढने का प्रयत्न करेगा, फिर लौटकर कहीं मुझ पर ही अत्याचार करने लगा। किंतु नहीं, यह बड़ा ही विश्वासी है। लौट कर आएगा तो एक रास्ता और बतला दूंगा। यह 2-4 दिन भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का कोई और उपाय नहीं है। पंडित जी कुछ कुछ निश्चित करते हुए डाकू अपने घर गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। वह दिन रात गहनों की बात सोचता करता, चमकीलों गहनों से लदे दोनों नयन मन हरण बालक उसकी आंखों के सामने नाचते ही रहते। डाकू के मन मन में एक ही धुन थी, अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी। वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर में भी उसकी अनेक धुनका भी ही थी। दूसरों के देखने से शायद वह दक्षिण ही जा रहा था। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक स्थान पर डाकू ने आंखें खोली। उसने देखा, बड़ा सुंदर हरा भरा वन है। एक नदी सी कलकल बहती जा रही थी। उसने सोचा कि निश्चय यही है। परंतु वह कदम्ब के पेड़ कहाँ है? डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम्ब को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहां उसे एक कदम मिल ही गया। अब उसके आनंद की कोई सीमा ही ना रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गांव के चरने का मैदान भी दिख रहा था। हरी भरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन के सामने गांव के चरने और चराने वाले की एक छटक छिटक ही रही थी। अब डाकू के मन में एक विचार भी था, कब सवेरा हो और कब अपना काम बने। वह एक एक क्षण सावधानी से देखता हुआ और सोचता है कि आज सवेरे होने से कितनी देर रह गई है। जो जो रात बीतती गई तो उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता बढ़ती ही जाती है। वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी ओर से उजाला तो नहीं है, कहीं भी बंसी की आवाज तो नहीं आ रही है। उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है। मैं जो ही बंसी की धुन सुनूंगा तो ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचते हुए वह बड़ी ही उत्कंठा के साथ वह डाकू सवेरा होने की बाट जोहने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राची दिशा की मुखरोली के रंग से रंग दिया। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। वह पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु बंसी की आवाज सुनाई न पड़ने के कारण वह फिर उछलकर कदम पर चढ़ गया। वहां भी किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। उसका हृदय मानो क्षण भर में फटता ही जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय बेहर उठता, परंतु यह क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर की बंसी की सुरीली वह स्वर लहरा रही थी। वह वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ, ठीक है, बांसुरी ही तो है। अच्छा, यह स्वर तो बहुत समीप होता जा रहा है। डाकू आनंद के आवेश में अपनी सुध-बुध खो बैठा है और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई। आंखें खुली, वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास में एक जंगल, एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाश में 2 भुवन मोहन बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गौएं और बाल उनके आगे पीछे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकार ही नहीं पाया था कि मन मुग्ध हो गया। आह, कैसे सुंदर चेहरे हैं। इनके आंखों में से अमृत को बरस रहा है और इनके अंग तो बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं को माँ बाप ने गौं चराने के लिए कैसे भेजा। ओह, मेरा तो जी भर आता है।
मन चाहता है कि इन्हें देखता ही रहूं। इनके गहने उतारने की बात कैसे, इन्हें तो और भी सजाना चाहिए। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। ना ना, गहने नहीं होंगे तो फिर आया ही क्यों है? ठीक है, मैं गहने छीन लूंगा, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझे यह काम न होगा। धत तेरे की, यह मुंह कैसा है? मैं डाकू हूँ। डाकू पर दया न शोभा नहीं देती है। बस बस, मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। यह कहते कहते वह श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर लुप्त हो गई। पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा, फिर उठा। कुछ देर टकटकी लगाए देखता जा रहा था। आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर ना मालूम क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें? डाकू, नहीं दोगे तो मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण, लाठी से क्या होगा? डाकू, अच्छा क्या होगा? गहने ना देने पर तुम्हारे सिर तोड़ डालूंगा और क्या। श्री कृष्ण, नहीं नहीं, हम लोग गहने देंगे। डाकू, अभी अभी मैं कान पकड़ के ऐंठूंगा और सारे गहने छीन छान कर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। श्री कृष्ण जोर से, बाप रे बाप, ओ बाबा ओ बाबा। डाकू झटपटा कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दाबने चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह अचेत होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब वह चेतना में आया, तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो? मैं जो तुम दोनों को देखता हूँ तो तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर क्यों दिख रहे हो? मेरी आंखों में पलक पड़नी बंद हो गई हैं। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है? मेरे शरीर के सब रुएं क्यों खड़े हो गए हैं? जान गया, तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुरा के, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ग्वालवाल हैं, हम ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू, आह कैसी मुस्कान है। जाओ जाओ, तुम लोग गौवें चराओ। मैं अब गहने नहीं चाहता हूँ। मेरी आशा दुराशा, मेरी चाह आह सब मिट गई है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुरंग अद्रों में मैं अपने हाथों से और भी गहने पहनाऊं। जाओ जाओ, हाँ एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को मेरे सिर पर रख दो। हाँ हाँ, जरा हाथ से इधर करो। मैं एक बार तुम्हारी दिग्ध हथेलियों को चुम्बन करके अपने प्राणों को तुम पर निछावर करना चाहता हूँ। तुम्हारा स्पर्श करना, शीतल करना मधुर धन्य धन्य है। तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो गई है, आशा अभिलाषा मिट गई है। जाओ, हाँ हाँ, अब तुम आओ। मेरी भूख प्यास मिट गई है, अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। मैं यही रहूंगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना? एक बार, केवल एक क्षण के लिए प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना। देखो, भूलना नहीं। किसी दिन नहीं आओगे दर्शन देने तो याद रखो, मेरे प्यार छटपटाकर छूट ही जाएंगे। श्री कृष्ण, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं? गहने तो छीन नहीं लोगे? हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू, प्रतिज्ञा? 4 प्रतिज्ञा? अरे भगवान की शपथ, तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार ही नहीं सकता हूँ। ऐसा कोई जगत में तुम दोनों को देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही मन हाथ से निकल जाता है। फिर कौन मारे और कैसा मारे? अच्छा, तुम लोग जाओ। श्री कृष्ण, यदि हम तुम्हें गहने दें तो तुम लोगे? डाकू, गहना? अब गहना क्या होगा? अब तो कुछ ही और लेने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण, क्यों नहीं ले? अब तुम्हें तो दे रहा हूँ ना। डाकू, तुम दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, अब तो लेना ही पड़ेगा। परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो नहीं? श्री कृष्ण, नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे न जाने कितने गहने हैं।
तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत से गहने दे सकते हैं। डाकू, ओह, मैं क्या करूंगा? हाँ, परंतु तुम्हारी बाट जरूर देखूंगा। क्या तुम्हारे पास और भी गहने हैं? सच बोलो। श्री कृष्ण, हाँ, नहीं तो क्या हम बिना हुए तुम्हें दे रहे हैं? लो, तुम इतने ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा कि देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो अब बस एक ही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरणों से अपने सिर का स्पर्श करा लिया करूं। श्री कृष्ण, नहीं नहीं, बेईमानी मत करो। कैसे तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने दूंगा। श्री कृष्ण ने उनके दुपट्टे में सब अपने गहने बांध दिए। डाकू गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊंगा तो तुम मुझे अपने और गहने दोगे ना? गहने चाहे ना दो, परंतु दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा कि अवश्य, गहने भी और दर्शन भी, दोनों। डाकू गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतरता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृतांत कहा और गहने की पोटली उनके सामने रख दी। बोला, देखिए देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसने और गहने देना स्वीकार किया। पंडित जी तो यह देखकर और सुनकर चकित ही रह गए। उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा, मैंने जिनकी कथा कही है उनके गहने ले आया? डाकू बोला, तब क्या, देखिए ना, यह सोने की बंसी, यह सिर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी तो हक्के बक्के ही रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम हैं, बड़े बड़े योगी सारे जगत को तिनके समान त्याग कर भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र सहस्त्र वर्ष पर्यंत जिनके ध्यान की पेशा करते हैं, परंतु दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं, उन्हें यह डाकू देख कर आया है, उनके गहने ले आया है। नाना, असंभव है, हो ही नहीं सकता है। परंतु यह क्या है? यह चूड़ा मुड़ी, यह बांसुरी, यह गहने सभी तो अलौकिक हैं। इसे ये सब कहाँ से और किस तरह से मिले हैं, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा कि क्यों भाई, तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो? डाकू, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ लेकर केवल एक घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा एक सुंदर सा वन, छोटी सी नदी बह रही थी, बड़ा सा मैदान और कदम का वृक्ष भी है। वह ब्रज नहीं है, यमुना नहीं है, पर ऐसा ही कुछ है। रात बीत गई। सवेरा होने के पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए। वह कहीं आपको देखकर ना आए तो अब प्रातः काल होने में विलंब नहीं है, अभी आएगा। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मनोहर ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वह बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर, कितनी मोहक, सुन रहे हैं ना? पंडित जी, कहाँ जी, मैं तो कुछ नहीं सुनाई रहा है। तुम क्या पागल हो गए हो? डाकू, पंडित जी, पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप भी देखे। रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि अब और कितनी दूर है। डाकू पेड़ पर चढ़कर देखा और पंडित जी, अब वह बहुत दूर नहीं है। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी, वह है, वह है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं देखता हूँ। डाकू, ऐसा क्यों पंडित जी? वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप देख नहीं पाते हैं। अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और इसको नहीं देख पाते हैं। पंडित जी, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख रहा हूँ।
देखो, यदि सचमुच में वे तो उनसे कहो कि आज तुम दोनों को देना चाहते हैं, यह सब ब्राह्मण के हाथ पर दें। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारी बाट जोह रहा था। श्री कृष्ण, गहने लोगे? डाकू, नहीं नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूंगा। जो तुमने दिए थे मैं वो ही देने के लिए लौटाने आया हूँ। तुम अपना सब ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें साथ लाया हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बंसी की ध्वनि सुन सकता हूँ और ये नहीं सुन सकते हैं। तुम्हारी अंग की कांति से चमकते हुए वन को देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, परंतु पंडित जी यह सब देख सुन नहीं पा रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। बूढ़े विद्वान अथवा पंडित तो हैं, क्या हुआ? डाकू, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर। उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार उन्हें अपनी बाकी झांकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दिव्य दृष्टि हो गई। उन्होंने मुरलीधर मनोहर पीताम्बरी धारी श्याम सुंदर की बाकी झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सुनिए आज की अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा कि हे धर्मराज, मेरे संशय दूर करने के लिए यह बताओ कि हम दोनों भाइयों को इस प्रकार अलग अलग क्यों फल मिला। हम एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही साथ रहे, एक ही सा जीवन व्यतीत करते रहे, एक से ही कर्म किए और एक ही तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए। उसकी बातों को सुनकर दूत बोला, हे विकुंडल, माता पिता भाई बहन आदि कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर भांत भांत के पक्षियों का समूह निवास करता है, उसी प्रकार एक परिवार में सभी तरह के लोग एकत्रित हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म से प्राणी को स्वर्ग और बुरे कर्म से नरक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने कर्मों से नरक भोगने वाला तुम्हारा भाई गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग जा रहे हो। तब विकुंडल बोला, हम दोनों भाई सदैव साथ साथ रहते थे। दोनों एक ही समान पापी कर्म करते थे और भोग विलास करते थे। तब ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे स्वर्ग मिला है? यह बात सुनकर उस देवदूत ने कहा, तुमने जो पुण्य किया है उसे मुझसे सुनो। हर मित्र का पुत्र सुमित्र, जो तुम्हारा साथी था, यमुना के तट पर आश्रम बनाकर रहता था और वेद पाठ किया करता था, हरि चरणों की आराधना करता था। उसके कहने पर तुमने 2 बार माघ स्नान किया है। समस्त पापों को नष्ट करने वाली यमुना के जल में माघ स्नान करने के कारण तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और तुझे दिव्य सुखों वाला स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तेरा भाई पापाचार में रहते होने के कारण नरक की यातनाओं को सहन करता रहेगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, देवदूत के इन वचनों को सुनकर उस वैश्य पुत्र ने दुखी होकर उससे कहा कि हे साधु, सत्पुरुष सदैव उपकार करते हैं। मैं आपको सर्वज्ञ जानकर प्रार्थना करता हूँ कि आप यह बताइए कि प्राणी किन कर्मों से सद्गति और किन कर्मों से नरक पाता है। यमदूत ने कहा कि हे धर्मश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर तुम्हें महान प्रसन्नता है। महर्षि, मेरे पास समय का अभाव है, तथापि मैं तुम्हारे इस सुंदर का प्रश्न उत्तर अवश्य दूंगा। जो मन वचन कर्म द्वारा कभी भी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वे निश्चय ही स्वर्ग जाते हैं। हिंसा करने वाला वेद पाठ दान तप ज्ञान और यज्ञ किसी भी कर्म से सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। अहिंसा समस्त धर्मों का मूल है।
धर्मात्मा छोटे छोटे जीवों को ही रक्षा करते हैं, उनको नरक नहीं देखना पड़ता है। जो मांसाहारी है, जीवों की हत्या करते हैं, उनके नरक में रक्त स्नान करना होता है। जो मांस खाते हैं, कीड़े उनको कष्ट पहुंचाते हैं। वे नाना प्रकार के पशु योनियों के सेवन करते हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी अपंग और दरिद्री रहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक जीव पर दया करे और किसी को भी ना सताए। तो यह थे आज के अध्याय की कथा। इसके आगे कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।